Hello students, welcome to my new video. Today we will discuss ligands in coordination compounds. Dear students, last lecture में हमने डिस्कस किया था what are the coordination compounds, how we can write the naming of coordination compounds according to IUPAC. आज हम उसी coordination compounds में अलग अलग टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, तो उसमें आज हमने लिगेंड्स को लिया हुआ है। तो लिगेंड्स होते क्या हैं आज उसको डिस्कस करेंगे। व्हाट आर द रोल्स ऑफ लिगेंड्स इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ओके लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, लिगेंड्स, व्हाट आर दीज मॉलिक्यूल्स और एटम्स और आयंस, ये होते क्या हैं। देखिए, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, उस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में अलग अलग पार्ट हैं जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। ओके, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सेंट्रल मेटल एटम होता है। सेंट्रल मेटल एटम से कुछ कंपाउंड्स या आयंस या एटम्स जुड़े रहते हैं। ओके, तो उसी में लिगेंड्स भी एक पार्ट है उसका। तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ions which form coordinate bond with a central metal atom by donating its electron pair। जैसे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पर देखिए, K4FeCN6। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इस स्क्वायर ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर इतना पार्ट ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो जैसे Fe यहाँ पर है, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल मेटल एटम। ओके, और अगर ये आयन के फॉर्म में है तो सेंट्रल मेटल आयन। ओके, इससे जुड़े हुए यहाँ पर 6 CN जुड़े हुए, देखिए दिस CN इज लिगेंड। ओके, अब ये जो CN है ये सेंट्रल मेटल एटम के साथ में किस तरीके से जुड़ा रहता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहाँ से कहाँ की तरफ बनता है, इस CN से Fe की तरफ बना हुआ है। इट मीन्स लिगेंड से किसकी तरफ बना हुआ है, Fe की तरफ बना है, यानी कि सेंट्रल मेटल एटम की तरफ। इट मीन्स जो लिगेंड है वो डोनर की तरह काम करेगा, डोनर एटम की तरह काम करेगा। ओके, तो जब लिगेंड डोनर एटम की तरह काम करेगा तो सेंट्रल मेटल एटम किसकी तरह काम करेगा, एक्सेप्टर की तरह काम करेगा। इट मीन्स जो डोनर एटम होता है या डोनर आयन होता है या डोनर मॉलिक्यूल होता है, अगर वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो दैट वन एक्ट एज अ लेविस बेस। अकॉर्डिंग टू द लेविस थ्योरी, आप लोगों ने सुना होगा लेविस थ्योरी में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो है वो लेविस बेस कहा जाता है, और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर क्या कहा जाता है, लेविस एसिड कहा जाता है। तो सेंट्रल मेटल एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को अगर एक्सेप्ट कर रहा है तो वो किसकी तरह काम करेगा, लेविस एसिड की तरह काम करेगा। ओके, और लिगेंड किसकी तरह काम करेगा, वो डोनर है तो इट मीन्स लेविस बेस की तरह काम करेगा। ओके, तो जो लिगेंड हो सकता है क्या, देखिए लिगेंड जो है आपका न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज्ड भी हो सकता है, बट इन फ्यू केसेस डैट में भी पॉजिटिव ऑल्सो। बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होगा, ठीक है ना, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस वो क्या होगा, नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा। क्योंकि देखिए पॉजिटिव की संभावनाएं बहुत कम क्यों कह रहे हैं हम, इसको भी बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। क्योंकि जो लिगेंड का काम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, तो जब पहले से ही जो पॉजिटिव लिया हुआ है, यानी कि पॉजिटिव मीन्स उसमें इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है, जो पहले से ही इलेक्ट्रॉनों के लिए रो रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉनों को क्या डोनेट करेगा। दैट्स वाई हम बोल रहे हैं आपसे कि जो पॉजिटिव होगा उसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम रहती है एज ए डोनर एटम या डोनर मॉइटी की तरह काम करने की। सेकेंड जो एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, KAgCN ट्वाइस। तो यहाँ पर भी CN जो है हमारा क्या है, लिगेंड है, और Ag क्या है यहाँ पर, सेंट्रल मेटल एटम है। ओके, तो Ag एक्सेप्टर की तरह काम करेगा और CN किसकी तरह काम करेगा, डोनर की तरह काम करेगा। थर्ड एग्जाम्पल दिया हुआ CuNH3 4 और स्क्वायर ब्रैकेट लगाया हुआ, देखिए बाहर से लिखा हुआ है SO4, ठीक है ना। तो हमें केवल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का देखना है, जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ा हुआ है मॉइटी, वो हमारा लिगेंड के अंदर आएगा। तो यहाँ पर देखिए NH3 जुड़े हुए हैं 4, तो ये NH3 क्या है, हमारा न्यूट्रल लिगेंड है। देखिए क्योंकि NH3 के
नाइट्रोजन एटम के पास में एक लोन पेयर होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा लिगेंड जो न्यूट्रल है तो उसके सेंट्रल एटम के पास में, यानी कि उसका जो भी सेंट्रल एटम होगा लिगेंड का, उसके पास में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होगा वो एक नॉन बॉन्डिंग के फॉर्म में अवेलेबल होना चाहिए। इट मीन्स लोन पेयर उसके पास में होना चाहिए। अगर उसके पास में लोन पेयर नहीं है, कोई भी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नहीं बचा हुआ है, तो बेटर लिगेंड की तरह काम नहीं करेगा। ठीक है ना। तो लिगेंड के लिए कंडीशन है कि उसमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। वही जो है जाकर के किससे जुड़ सकता है, आपका सेंट्रल मेटल एटम के पास में जुड़ सकता है। क्यों? सेंट्रल मेटल एटम के पास में वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। वैकेंट जैसे अगर आप डी ब्लॉक के ट्रांजिशन एलिमेंट्स अगर वो हैं, जैसे एफ ही आप देख रहे हैं डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है, ए जी सी यू, तो इनके पास में वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं। उन वैकेंट डी ऑर्बिटल्स को इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है। तो इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत को वो पूरा करने के लिए ही लिगेंड के साथ में बाइंडिंग करते हैं, लिगेंड को अपनी तरह इंटरेक्ट करते हैं। तो इंटरेक्ट करते हैं तो इट मीन्स एनी हाउ वो एक दूसरे से बॉन्डिंग भी करते हैं। तो बॉन्डिंग किस तरह की होती है? लिगेंड की तरफ से सेंट्रल मेटल एटम को कौन सा इलेक्ट्रॉन दिया जाता है, यानी कि डेटिव बॉन्ड एक बनता है, और वो डेटिव बॉन्ड किसकी तरफ से बनेगा? लिगेंड की तरफ से सेंट्रल मेटल एटम की तरफ बनेगा। ओके, तो दैट्स वाई लिगेंड जो है लेविस बेस की तरह काम करेगा, और सेंट्रल मेटल एटम किसकी तरह काम करेगा? लेविस एसिड की तरह काम करेगा। ये हमेशा होगा और इसको ध्यान में रखना आपने। ओके, अब लिगेंड के टाइप होते हैं, देखिए, क्योंकि लिगेंड में क्या है? सेंट्रल मेटल एटम है। लिगेंड में जो डोनेट करने की जो टेंडेंसी है, तो उसको कितने एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं सेंट्रल मेटल एटम को, लिगेंड के पास में कितने डोनर एटम हैं, इसके बेस पे उसको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो देखिए कैसे होगा वो। लिगेंड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ द डेंटिसिटी। डेंटिसिटी माने उसके साथ में जुड़ने की जो टेंडेंसी है, किसके साथ में? सेंट्रल मेटल एटम के साथ में जुड़ने की जो टेंडेंसी है उसको डेंटिसिटी यहाँ पर बोला गया है, उसके साथ में जुड़ाव को बोला गया है। ठीक है ना। तो अगर उसके पास में एक डोनर एटम है तो उसके लिए अलग वर्ड यूज करेंगे हम, दो डोनर एटम हैं तो उसके लिए टर्म अलग यूज होगा। ओके, तो देखिएगा यूनिडेंटेट लिगेंड, जैसे कि एज द नेम स्टेटेड यूनिडेंटेड, यूनी मीन्स वन, इट मीन्स ऐसे लिगेंड जिनके पास में केवल एक ही डोनर एटम है। ठीक है, जैसे अमोनिया है, सिंपल एग्जांपल देखिए, अमोनिया में जो नाइट्रोजन है उसके पास में एक लोन पेयर होता है, तो वो डोनेट किया जा सकता है, इट मीन्स वो यूनिडेंटेट के अंदर आएगा। ठीक है ना। लिगेंड्स विच हैव वन ओनली वन इलेक्ट्रॉन डोनर एटम, एक ही इलेक्ट्रॉन डोनर एटम है। देखिए उस एटम के पास में मोर देन वन लोन पेयर हो सकते हैं, बट एट ए टाइम वो केवल एक ही लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि उसके पास में तो बहुत सारे नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैं या लोन पेयर हैं तो वो सभी को जो है डोनेट कर सकता है, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, एक्स नेगेटिव, एक्स नेगेटिव में एफ नेगेटिव, सी एल नेगेटिव, बी आर नेगेटिव, ठीक है ना, आई नेगेटिव, ये आते हैं। तो अगर मैं सी एल नेगेटिव की बात करूँ तो सी एल नेगेटिव के पास में तो हमारे चार नॉन बॉन्डिंग पेयर हैं, इट मीन्स चार लोन पेयर हैं, तो एट ए टाइम वो केवल एक ही लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। दैट्स वाई एक्स नेगेटिव इंक्लूडेड इन यूनिडेंटेड लिगेंड्स। सी एन नेगेटिव केवल एक ही डोनर एटम डोनर की तरह काम करेगा, या तो सी करेगा या एन करेगा। ठीक है ना। ये बात अलग है कि सी भी हो सकता है एन भी हो सकता है, बट एट ए टाइम या तो सी होगा या एन होगा। इसको हम एम्बीडेंटेट के अंदर बोलते हैं, आगे अभी देखेंगे, इसको भी डिफाइन करेंगे। NO2 केवल एक डोनर एटम होगा। NH3 के नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर होता है तो ये यूनिडेंटेट की तरह काम करेगा। पिरिडीन, ठीक है ना, पिरिडीन में बेंजीन रिंग में आप बेंजीन रिंग बनाएंगे और एक किसी कार्बन को रिप्लेस करके उसकी जगह क्या लगाना होता है आपको? N लगाना होता है, नाइट्रोजन, वो पिरिडीन होता है। ठीक है ना। तो उसके पास में भी केवल नाइट्रोजन के ही पास एक लोन पेयर है, दैट्स वाई दिस वन आल्सो इंक्लूडेड इनटू यूनिडेंटेट लिगेंड। OH नेगेटिव, ओके, यूनिडेंटेट में NO3 नेगेटिव। उसी तरह से H2O में देखिए ऑक्सीजन के पास में दो लोन पेयर है, ओके, बट वो यूनिडेंटेट की तरह काम करेगा। क्यों?
एट ए टाइम वो एक ही जो है लोन पेयर डोनेट कर सकता है। CO कार्बन मोनोऑक्साइड यूनिडेंटेट, NO नाइट्रिक ऑक्साइड यूनिडेंटेट, OH नेगेटिव यूनिडेंटेट, O2 नेगेटिव ये भी यूनिडेंटेट है, जबकि इसमें एक से ज़्यादा आपको क्या मिल जाएंगे, लोन पेयर मिल जाएंगे। ओके, ये ट्राई फिनाइल फॉस्फीन ये भी जो है आपका क्या रहेगा, यूनिडेंटेट के अंदर आएगा। ठीक है ना। इट मीन्स जो अभी हमने डिस्कस किए इन सभी में केवल एक एटम है जो डोनर की तरह काम करेगा, एक एटम डोनर की तरह काम करेगा। ठीक है ना। तो इट मीन्स एक ही लोन पेयर दिया जा सकता है, एक एटम डोनर होगा तो एक ही लोन पेयर दिया जा सकता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो दैट्स वाई ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन तो यूनिडेंटेट। अब हम आते हैं बाइडेंटेट में। अब देखो एज द नेम स्टेटेड बाइडेंटेट मीन्स एक लिगेंड में दो डोनर एटम होंगे। एक लिगेंड में कितने डोनर एटम, दो डोनर एटम होंगे, तो उसको बाइडेंटेट लिगेंड की बात हम इंक्लूड करेंगे। लिगेंड्स विच हैव टू डोनर एटम्स and have the ability to link with the central metal ion at two positions are called bidentate ligand। अब एक एग्जांपल देखिए यहाँ पर, जैसे दिया हुआ हमें इथाइलिन डायमीन, EN जिसको हम शॉर्ट में लिखते हैं। ओके, और अगेन अगर IUPAC के रूप में कहें तो इथेन 1,2 डायमीन भी बोलते हैं, बट यहाँ अधिकतर हम क्या यूज करते हैं, इथाइलिन डायमीन EN करके लिखते हैं। तो आप देखिए CH2 हो गया, उससे NH2 जुड़ा हुआ है। तो NH2 में नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर है, NH2 में नाइट्रोजन के पास में एक लोन पेयर है। तो ये जो है लोन पेयर एक ये वाला नाइट्रोजन एटम भी दे सकता है, ये भी दे सकता है। इट मीन्स एक मॉलिक्यूल के अंदर, ये पूरा एक ही मॉलिक्यूल है, पूरे एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने डोनर एटम है, दो नाइट्रोजन एटम है जो दोनों ही डोनेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर यहाँ पर कोई सेंट्रल मेटल एटम होगा, उससे जुड़ा होगा ये। ठीक है ना। तो इट मीन्स दो डोनर एटम हैं, तो और दोनों ही एक ही टाइप के डोनर एटम है। देखो नाइट्रोजन और सिमेट्रिकल भी माना जाएगा ये। ठीक है ना, दोनों एक ही चीज़ है। देखिए यहाँ भी NH2 है तो यहाँ भी NH2, दैट्स वाई दिस इज सिमेट्रिकल। ओके, तो दो डोनर एटम है तो क्या आ जाएगा आपका, बाइडेंटेट आ जाएगा। अब एक होता है ऑक्जेलेटो। आपने ऑक्जेलेटो देखो, ऑक्जेलिक एसिड नाम सुना है आपने। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला भी आप सभी को आता है, क्या होता है, COOH और सिंगल बॉन्ड COH, दोनों के HH हटा दीजिए तो O पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। O पे दोनों में नेगेटिव आ जाएगा तो वो जो नेगेटिव ऑक्सीजन है वो क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है। तो O नेगेटिव है, दूसरा भी O नेगेटिव है, दैट्स व्हाई दिस इज सिमेट्रिकल। ओके, ऑक्जेलेट। ओके, ये भी आपका बाइडेंटेट के अंदर आएगा क्योंकि दो डोनर एटम इसमें है, दोनों ऑक्सीजन है। ओके, अब अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट में आते हैं। देखिए अनसिमेट्रिकल में क्या होता है, देखिए होने के लिए वहाँ पर ऑक्सीजन ही है। देखिए आप इस वाले एग्जाम्पल को, पहले वाले एग्जाम्पल को देख लें, एसिटाइल एसीटोनेट, इसको देख ले, AC करके इसको लिखा जाता है शॉर्ट में। तो इसमें देखेंगे आप एक तरफ O पे नेगेटिव है, दूसरी तरफ में O पे नेगेटिव नहीं है। ठीक है ना, तो हैं तो दोनों O ही, बट एक में जो है एक अलग तरह का है, एक अलग तरह का, एक में ऑक्सीजन में नेगेटिव चार्ज है और वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दूसरे में ऑक्सीजन में कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, वो डबल बॉन्ड से लगा हुआ है। तो अनसिमेट्रिकल होगा, एक ही तरह की चीज़ नहीं है। जबकि आप सिमेट्रिकल में देखिए CO नेगेटिव, यहाँ NH2 एक ही जैसे है, तो उनको तो हम सिमेट्रिकल में बोलते हैं। लेकिन जब डिफरेंट तरीके के वो एटम बने हुए हैं, तो एटम एक ही टाइप के हैं, लेकिन उनके साथ में जो बॉन्डिंग है और जो उनमें चार्ज है वो डिफरेंट है, तो उसको अनसिमेट्रिकल के अंदर रखेंगे। ओके, दो डोनर एटम है तो बाइडेंटेट में आएगा। उसी तरह से डाई मिथाइल ग्लाइसिन, ये देखिए DMG जिसको हम बोलते हैं, इसमें भी ये भी अनसिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल कैसे है, इन द सेंस देखिए दोनों में डोनर एटम है नाइट्रोजन, बट एक नाइट्रोजन ऑक्सीजन O नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, एक नाइट्रोजन OH से जुड़ा हुआ है, दैट्स वाई नॉट सिमेट्रिकल। दोनों सिमेट्री नहीं है, दोनों में अनसिमेट्रिकल है। ओके, अब आए देखिए पिरिडीन है। देखो दो पिरिडीन आपस में जॉइन टुगेदर हुए हैं, दोनों एक जैसे ही हैं, ये भी N है, ये भी N है। जो N से जिस तरह से बॉन्डिंग है उसी तरह से दूसरे N के साथ में बॉन्डिंग है, दैट्स वाई दिस इज सिमेट्रिकल। ओके, और बाइडेंटेट में आएगा। यहाँ पर भी आप देखें ये है 1,10 फिनेंथ्रोलिन। ओके, तो इसमें आप देखेंगे दोनों नाइट्रोजन हैं और दोनों सेम तरीके के हैं, तो ये भी सिमेट्रिकल के अंदर आएगा और ये क्या माना जाएगा आपका, बाइडेंटेट के अंदर आएगा। ग्लाइसिनेटो, आप देखिए ग्लाइसिनेटो में एक डोनर एटम है NH2 का N,
दूसरा है ऑक्सीजन यहाँ पर, तो ये अनसिमेट्रिकल के अंदर आएगा, लेकिन आएगा क्या, बाइडेंटेट के अंदर। ओके, तो बाइडेंटेट में बहुत सारे मॉलिक्यूल जो हैं सिमेट्रिकल के अंदर आएंगे और बहुत सारे किसके अंदर आएंगे, अनसिमेट्रिकल के अंदर आएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है कि कोई सिमेट्रिकल कभी कभी एग्ज़ाम में आ सकता है कि गिव एन एग्जांपल ऑफ सिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, गिव एन एग्जांपल ऑफ अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेट लिगेंड, तो आपको ध्यान में रखना है उसको। ओके, नाउ ट्राइडेंटेट लिगेंड, एज द नेम, इस तरह देखिए, ट्राई, ट्राई मीन्स तीन, देयर आर 3 donor atoms। ओके, अब देखिए द लिगेंड्स हैविंग 3 donor atoms आर कॉल्ड ट्राइडेंटेट लिगेंड्स। तो इसमें एक एग्जांपल देखिए, डाइईन जिसको हम बोलते हैं, डाई इथाइल ट्राईएमीन। अब आप इसका अगर स्ट्रक्चर आप देखें तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर है, तो इसमें 3 जो है नाइट्रोजन एटम डोनर की तरह काम कर रहे हैं। देखिए एक एन इधर है आपका, एक एन इधर है और एक एन यहाँ पर है। यहाँ पर बीच में यहाँ क्या होगा आपका, कोई मेटल जुड़ा होगा। ओके, वो डिपेंड करेगा स्ट्रक्चर के, जो भी स्ट्रक्चर होगा, जो भी दिया होगा वहाँ पर। तो इट मीन्स यहाँ पर 3 एन नाइट्रोजन हैं जो डोनर एटम की तरह काम करेंगे, तो ये क्या रहेगा आपका, ट्राइडेंटेट के अंदर आएगा। उसी तरह से एक एग्जाम्पल और दिया हुआ देखिए, 2,2 एंड 2 डबल डैश, ये क्या आपको दिया हुआ, टरपिरिडीन। टरपिरिडीन, टर माने 3 पिरिडीन वहाँ पर जुड़े हुए, देखिए 1 2 3, और तीनों में जो नाइट्रोजन है वो डोनर की तरह काम करेगा, दैट्स वाई दिस इज ट्राइडेंटेट। आप टेट्राडेंटेट में 4 डोनर एटम होंगे। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर नाइट्राइलो एसीटेटो। ओके, ये एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या क्या है देखिए, एक तो देखिए नाइट्रोजन यहाँ पर देखिए NH3 हो है ना, इसको बनाना बहुत आसान है। अमोनिया है, अमोनिया 3 NH3 यानी कि 3 H लगे हुए हैं, अमोनिया के साथ में 3 H हैं। तीनों H को 1 बाई 1 आप हटा दीजिएगा और उसमें CH2CO नेगेटिव लगा दीजिएगा। ठीक है, तो बन जाएगा हमारा नाइट्राइलो एसीटेटो बन जाएगा। बहुत आसान है, CH2CO नेगेटिव लगाना है। तो आपका इसमें क्या होगा, O नेगेटिव O नेगेटिव O नेगेटिव, ये डोनर होगा और नाइट्रोजन भी डोनर होगा। इट मीन्स कितने डोनर हो गए, 4 डोनर हो गए, दैट्स वाई टेट्राडेंटेट। इसी तरह से पेंटाडेंटेट, अब देखिए पेंटाडेंटेट का भी स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। देखिए दे है 5 डोनर एटम, इतना तो बिल्कुल क्लियर है। इसमें क्या करना है आपको, इथाइलिन डायमीन जो हमने पहले बनाया स्ट्रक्चर, CH2NH2 CH2NH2, ठीक है ना, उसमें 2 N तो होते ही हैं, एक एक आप H को हटा करके क्या लगा देंगे, CH2CO नेगेटिव, और एक दूसरे में भी इसी तरह से CH2CO नेगेटिव लगा देंगे। तो आप कितने डोनर एटम तैयार कर देंगे, 1 2 3, और 2 आपके नाइट्रोजन हो गए 5। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा आपका, पेंटाडेंटेट बन जाएगा। और अगर आप एक H को और हटा देते हैं तो फिर वो हेक्साडेंटेट के अंदर आएगा। वो अब नेक्स्ट में आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए ये आ गया, हेक्साडेंटेट के अंदर आ गया। एक को और अगर आप हटा देते तो वो EDTA फुल फॉर्म में आ जाएगा, EDTA। ओके, तो EDTA में आपको क्या करना है, इथाइलिन डायमीन में से जो NH2 हैं वो 4 के 4 H को हटा देना है और CH2CO नेगेटिव उनकी जगह पर लगा देना है। तो 2 नाइट्रोजन आपका डोनर की तरह काम करेंगे और 4 क्या करेंगे, ऑक्सीजन डोनर की तरह काम करेंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछा जाता है, देखिए हेक्साडेंटेट में जो डोनर एटम है वो क्या है, तो ऑप्शन क्या लिखे जाते हैं वो मैं आपको बताऊं कि लिखा जाता है कि 4 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, 3 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन, इस तरीके से कॉम्बिनेशन दिया जाता है। बट आपको याद रखना है कि हेक्साडेंटेट लिगेंड में 2 होते हैं नाइट्रोजन डोनर एटम की तरह काम करेंगे और 4 क्या करेंगे, ऑक्सीजन डोनर एटम की तरह काम करेंगे। अगर आप इसी स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर तो यहाँ पर बना, एक स्ट्रक्चर यहाँ देखिए आप, NCH2CH2N है, यानी कि NH2CH2CH2NH2 में से H हटा दिया हमने। देखिए N, एक H हटा करके CH2CO लगा दिया, दूसरा H हटाया CH2CO लगा दिया, यहाँ भी CH2CO लगा दिया, यहाँ भी CH2CO नेगेटिव लगा दिया। तो सभी में जो है ये 1 2, नाइट्रोजन तो डोनर की तरह काम करेगा ही करेगा। ऑक्सीजन जिसमें नेगेटिव है, देखो 1 2 3 4, जिसमें नेगेटिव नहीं है उसमें डोनर एटम की तरह, इस वाले में जिसमें भी नेगेटिव होगा, अगर इसमें नेगेटिव लगा रहे हैं, यहाँ पर ये जैसे ये है तो इसमें नेगेटिव है, तो जो भी नेगेटिव होगा उस ऑक्सीजन को जो है डोनर एटम की तरह आप बिहेव कराएंगे। ओके,
सेम इसी तरह से नाउ एम्बीडेंटेड लिगेंड होते हैं। देखिए एम्बीडेंटेड, एम्बी मीन्स होता है बोथ, एम्बी मीन्स बोथ, ठीक है ना। तो कोई लिगेंड है, उसमें जो एटम हैं वो अलग अलग टाइम पे अलग अलग डोनर एटम की तरह काम करेंगे, अलग अलग एटम डोनर एटम की तरह काम करेंगे। जैसे सी एन है, सी एन में कभी सी काम करेगा डोनर की तरह तो कभी एन काम करेगा, ठीक है। दैट्स वाई सी एन नेगेटिव एन सी नेगेटिव आर एम्बीडेंटेड लिगेंड। एक समय में एक ही डोनर एटम होगा बट अलग अलग काम कर सकते हैं। लिगेंड्स विच हैव टू डोनर एटम बट एट ए टाइम ओनली वन साइड डोनेट्स आर नोन एज एम्बीडेंटेड लिगेंड, ठीक है ना। सी एन नेगेटिव एन सी नेगेटिव एन ओ टू नेगेटिव और ओ एन ओ नेगेटिव, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है देखिए, ओके। एन ओ टू नेगेटिव जैसे नाइट्रेट है, नाइट्राइटो, ओके। ओ एन ओ नेगेटिव में ओ डोनर एटम की तरह काम करेगा। एस सी एन नेगेटिव और सी एन एस नेगेटिव, सी एन ओ नेगेटिव एन सी ओ नेगेटिव, एस टू ओ थ्री टू नेगेटिव ओ एस एस ओ टू एस टू नेगेटिव। तो इट मीन्स जैसे यहाँ अगर आपका एस डोनर है, जैसे एस टू थ्री में मैं बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पर ओ डोनर की तरह काम करेगा, ओके। एटम्स कोऑर्डिनेट थ्रू आइदर द एटम्स टू ए सेंट्रल मेटल एंड, ओके। जैसे सी एन नेगेटिव में अगर सी डोनर है तो एन सी नेगेटिव में एन डोनर है, ये आपको ध्यान में रखना है। एक को साइनाइड बोलेंगे तो एक को आइसोसाइनाइड बोलेंगे, ओके। जैसे NO2 नेगेटिव में एन डोनर है, ONO नेगेटिव में ओ डोनर है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उनको बोलते हैं हम एम्बीडेंटेड लिगेंड। होते ये मोनोडेंटेड हैं, देखिए एम्बीडेंटेड बाइडेंटेड नहीं होते, बच्चे कंफ्यूज करते हैं। कभी कभी स्टेटमेंट पूछा जाता है कि एम्बीडेंटेड लिगेंड्स आर एक्ट एज बाइडेंटेड लिगेंड, बिल्कुल गलत है। एम्बीडेंटेड लिगेंड आर एक्ट एज मोनोडेंटेड लिगेंड, ओके। होते दो तरह के डोनर एटम हो सकते हैं बट एट ए टाइम जो है एक ही एटम डोनर की तरह काम करेगा, ओके। जैसे सी एन नेगेटिव है तो सी और एन दोनों साथ नहीं करेंगे, यहाँ पर सी डोनर की तरह काम करेगा, एन सी नेगेटिव में एन डोनर की तरह काम करेगा, ओके। सेम इसी तरह से कुछ और लिगेंड है, देखिए फ्लैक्सीडेंटेड, फ्लैक्सीडेंटेड, फ्लैक्सीडेंटेड फ्लैक्सिबल, फ्लैक्सिबल से वर्ड आया हुआ, देखिए फ्लैक्सिबिलिटी, फ्लैक्सिबिलिटी, ओके। तो फ्लैक्सिबिलिटी में क्या है, देखिए लिगेंड्स विच हैव टू और मोर देन टू डोनर साइड्स, ठीक है, बट समटाइम्स इन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन दे डू नॉट यूज ऑल डोनर साइड्स, दिस टाइप ऑफ लिगेंड्स आर कॉल्ड फ्लैक्सीडेंटेड लिगेंड, ओके। जैसे आप देखें SO4 2 नेगेटिव है, देखो, ओके, CO3 2 नेगेटिव है, उसी तरह से EDTA है, तीनों को एक्सप्लेन करते देखिए। EDTA इज हेक्साडेंटेड, अभी लास्ट स्लाइड में हमने डिस्कस भी किया था, EDTA हेक्साडेंटेड है, बट विथ सर्टेन मेटल आयंस इट एक्ट एज पेंटाडेंटेड और टेट्राडेंटेड। कहीं कहीं पर क्या होता देखिए, दैट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम ऑल्सो। EDTA अपने आप में जो है हेक्साडेंटेड है, बट अगर सेंट्रल मेटल एटम को केवल जो हैं ऑर्बिटल अगर उसमें खाली हैं, अगर 4 ही ऑर्बिटल अगर उसमें खाली हैं तो वो तो टेट्राडेंटेट की तरह काम करेगा ना, ओके। स्टेबल होगा या नहीं होगा दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट उस वक्त उसको ज़रूरत है 4 ऑर्बिटल को फिल्ड अप करने की, तो EDTA किसकी तरह काम करेगा, टेट्राडेंटेट की तरह काम करेगा। और कहीं कहीं पर EDTA जो है 5 आपके लोन पेयर डोनेट कर सकता है, तो इट मीन्स वो क्या करे, किसकी तरह काम करेगा, पेंटाडेंटेट की तरह काम करेगा, होने के लिए वो है हेक्साडेंटेट। तो इस तरह के लिगेंड जो होते हैं कुछ और, लेकिन किसी कंपाउंड में किसी और की तरह भी काम कर सकते हैं। जैसे हेक्साडेंटेट है तो वो टेट्राडेंटेट की तरह भी काम कर सकता है और पेंटाडेंटेट की तरह भी काम कर सकता है, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं फ्लैक्सिबल, फ्लैक्सिबल, वो फ्लैक्सिबल रहते हैं, जैसी ज़रूरत है सेंट्रल मेटल को उसकी तरह अपने को ढाल लेते हैं, तो उसको बोलते हैं फ्लैक्सीडेंटेड। उसी तरह से आप देखिए SO4 2 नेगेटिव है, उसमें होने के लिए जो है 2 डोनर एटम है, लेकिन कभी कभी वो केवल एक ही डोनर एटम की तरह काम, डोनेट करने की तरह काम करता है, एक ही लोन पेयर डोनेट करने की तरह काम करता है, तो वो मोनोडेंटेट की तरह भी काम करता है। उसी तरह से CO3 2 नेगेटिव, एक्चुअली दैट वन बाइडेंटेट, बट कभी कभी वो किसकी तरह काम करता है, मोनोडेंटेट की तरह भी काम करता है, तो इसको बोलते हैं फ्लैक्सीडेंटेट। बहुत इजी है,
कोई 6 है तो 5 या 4 की तरह काम कर सकता है, कोई 2 है माने बाइडेंटेट है तो 1 की तरह काम कर सकता है, यानी कि मोनोडेंटेट की तरह काम कर सकता है। तो ये आज हमने जो डिस्कस किया है, ये लिगेंड के नेचर, लिगेंड किस तरीके से बॉन्डिंग करते हैं उसको हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे और डिस्कशन हमारा रहेगा। ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर, थैंक्स।